हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंडीशंस देखनी है हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। इसमें एक्चुअली हमें करना क्या है, इसमें हमें जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एक्सप्रेशन को देखना है और रिजल्टेंट वेव में जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या होगा उसको पता करना है। और उस वेव के जो रिजल्टेंट होंगे उसमें मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, वो चीज़ भी कैलकुलेट करेंगे और साथ में कंडीशन देखेंगे इनके पाथ डिफरेंस की भी, ठीक है। तो देखो ज़रा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो इसमें हमें पता है दो वेव्स होती हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक नॉर्मली आपको समझाता हूँ। दो वेव्स इस तरीके से होंगी, ठीक है। जैसे मान लो ये वाली हमारे पास एक वेव ये हो गई और दूसरी वेव इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये वाली जो फर्स्ट वेव है इसको मैंने y1 मान लिया था और दूसरी वाली को y2। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा आपके पास, y1 प्लस में y2 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जरा। यही तो चीज़ हम पहले भी बात करते थे सुपर पोजिशन में, ठीक है। तो वही चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास जो लाइट वेव है वो कैसे है, दो सोर्सेज से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये लेट अस कंसीडर द लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज आर, ठीक है। फ्रॉम द टू सोर्सेज हमने क्या कर लिया यहाँ पर, लाइट वेव कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये कैसे होगा, आपके पास कोहेरेंट सोर्स ही होगा, वो आपको पता है किस तरीके से वहाँ से वेव्स निकलती हैं, ठीक है। देखो कोहेरेंट सोर्स में आपको पता है या तो वो सेम फेज में हो दोनों वेव्स, और या फिर उनका जो फेज डिफरेंस हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। देखो ये मैंने आपको कोहेरेंट सोर्स में बताया था, देखो जरा, ये देखो जहाँ पर हमने कोहेरेंट सोर्स को पढ़ा था वो देखो वहाँ पर लिखा हुआ था ना, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज हो या फिर हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो अब जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस है और वो क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो जरा एक्सप्रेशन में देखो y1 को हमने कंसीडर कर लिया a साइन ओमेगा टी। ए क्या है, इस वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और y2 क्या हो गया हमारे पास, b साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। ये फाई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फेज डिफरेंस लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ आप लिख भी सकते हो a एंड b क्या है हमारे पास, आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ये जो दो वेव्स लिखी हमने y1 और y2, इनका एम्पलीट्यूड है, इस एक का a है और एक का b है। एम्पलीट्यूड तो पता है ना आपको क्या होता है, जैसे ये वेव है हमारे पास, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड होता है इसका। तो इसमें दो वेव्स हैं, ठीक है। एक में हमने क्या ले लिया है, एक का a है और दूसरे का b है एम्पलीट्यूड। क्लियर। कितनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे ये दो वेव्स का ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है। साइन में कंसीडर कर सकते हैं, कोस में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि साइन वेव ये ली हमने तो साइन में ले लिया, ठीक है। कोस लेते तो ये कोस में ले सकते थे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, साइन वेव को हम इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक। और अभी क्या होगा यहाँ पर, एक रिजल्टेंट वेव भी आएगी इस तरीके से, ठीक है। वो रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन इसी तरीके से हम देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमें सुपरपोजिशन से पता है क्या होता है, y इजकल टू में y1 प्लस में y2 होता है, ठीक है। यहाँ लिख भी देंगे हम पर व्हेन दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर देन द रिजल्टेंट वेव विल बी क्या होगी, y इजकल टू में y1 प्लस y2, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो जरा y इजकल टू y1 की वैल्यू कितनी है, देखो a साइन ओमेगा टी प्लस में, और y2 कितना है हमारे पास, b साइन में ओमेगा टी प्लस में फाई, ये है, ठीक है। अब देखो आपको साइन का फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी, जैसे यहाँ पर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ लिख देता हूँ, देखो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओ जरा उसको, देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस में बी। अब देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब ए इसमें ओमेगा टी और बी क्या है, फाइव है। तो यहाँ देखो जरा किस तरीके से लग जाएगा ये आपके पास, देखो ये इस तरीके से लिखेंगे हम, साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी कोस बी कोस फाइव प्लस में कोस ए, ठीक है। यानी कि आ जाएगा आपके पास कोस ओमेगा टी आ गया, क्योंकि कोस ए फॉर्मूला होता है, और फिर साइन बी यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, साइन फाई आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस में बी साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस में बी कोस ओमेगा टी साइन फाई, इस तरीके से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ ज़रा। अब देखो यहाँ से अगर आप ध्यान दो, इन दोनों में से क्या हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ देखो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, देखो साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, इधर से ए बच गया और इधर से बी कोस फाई, ये बच गया। और यहाँ से ये क्या आ रहा है हमारे पास, बी कोस ओमेगा टी साइन में फाई।
कितनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अब यहाँ पर आपको लेट करना है। देखो लेट क्या करना है, लेट कर लो ए प्लस बी कोस फाई को आप लेट कर लो आर कोस थीटा। ठीक है, अभी समझना कि क्यों। और ये जो है आपके पास यहाँ पर इसमें से बी साइन फाई ले लो, बी साइन फाई, और इसको क्या ले लो आप आर साइन थीटा। कितनी बात क्लियर है? अब देखो ज़रा इनको आप 1 और 2 मान लो इक्वेशन, ठीक। और यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। अब आपके पास y इक्वल टू में ऊपर इसे यहाँ पुट करो साइन ओमेगा टी, और ये a प्लस बी कोस फाई को हमने क्या ले लिया आर कोस थीटा, तो यहाँ आर कोस थीटा ले लो, प्लस में b साइन फाई को क्या लिया है हमने आर साइन थीटा, तो इसमें हम लिख देंगे कोस ओमेगा टी ऊपर है, और b साइन फाई को हम क्या लिख देंगे आर साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से। अब देखो यहाँ पर क्या मैं यहाँ से r कॉमन ले सकता हूँ? अगर r कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा, देखो साइन ओमेगा टी कोस थीटा, और r यहाँ से भी बाहर चला गया है तो प्लस में ये बचा कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है अगेन देख लो जरा, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का ये बताया था मैंने, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अब यहाँ इस फॉर्म में दिया होगा ये, जैसे यहाँ पर तो ऊपर तो हमें इस फॉर्म में था साइन ए प्लस बी, तो ये फॉर्म बना दी थी। अब यहाँ नीचे ये फॉर्म दी हुई है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देख लो जरा ध्यान से, साइन ए साइन ओमेगा टी कोस बी कोस थीटा, प्लस में कोस ए होता है, ए यहाँ ओमेगा टी है, ओमेगा टी लिया है, और साइन थीटा मतलब साइन बी, ये फॉर्मूला है। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो आर साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास ये रिजल्टेंट वेव आ गई, ठीक है, जो कि है आर साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये आ गई आपके पास। बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, और इसमें आर क्या है आपके पास, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेयर आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी है। ठीक, अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है इसको भी कैलकुलेट करते हैं जरा। तो यहाँ लिख देते हैं हम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, इसी में याद आएगा ये सब कुछ। ठीक है, रिजल्टेंट वेव, तो देखो जरा एम्पलीट्यूड मतलब ये आर रिजल्टेंट वेव का, ये रिजल्टेंट वेव है, तो ये आर क्या है यहाँ पर एम्पलीट्यूड है। जैसे ऊपर वेव्स ली थी आपने ये y1 = a sin ओमेगा टी, तो a एम्पलीट्यूड था नीचे y2 वाली में, b एम्पलीट्यूड था। ऐसे ही है जो रिजल्टेंट वेव आई है y, इसमें क्या होगा एम्पलीट्यूड आपका आर होगा। ठीक है, तो यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये जो हमने लेट की थी इक्वेशन, ठीक है, ये 1 और 2 थी। ठीक है, इनको करना है आपको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2। तो क्या करो, स्क्वेयर कर दो और फिर उनको ऐड कर दो। देखो स्क्वेयर करो, 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है और इनका स्क्वेयर भी करना है। तो देखो कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये ले लो फर्स्ट वाली, पहले a प्लस बी कोस फाई इसका स्क्वेयर, और ऐड कर देना है लेफ्ट हैंड साइड सेकंड वाली b साइन फाई इसका स्क्वेयर, इक्वल टू में इसका स्क्वेयर r कोस थीटा का स्क्वेयर, और प्लस कर देंगे r साइन थीटा का स्क्वेयर। ध्यान रहेगा ये। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी कोस फाई का स्क्वायर है, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, तो वो देखो जरा, मतलब a का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस में 2a भी होता है तो 2ab यानी कि 2xy होता है, तो 2a और ये साथ में b कोस फाई, कुछ भी नहीं है, मैंने फॉर्मूला ही लगाया बस, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में b साइन फाई का स्क्वायर है, तो यानी कि ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिया हमने इनका। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप देखो तो इसमें देखो कुछ कॉमन आता है। अगर यहाँ से देखो आप, ये b स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई है और ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है। ठीक है, यहाँ से देखो जरा a स्क्वायर प्लस में अगर ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हम इकट्ठा लिखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई, और इधर से क्या बच गया हमारे पास ये प्लस में साइन स्क्वायर फाई, और इधर क्या बच गया ये 2ab कोस फाई। सिमिलरली यहाँ भी देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा।
अब आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ भी ये 1 ही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस फाइव इज इक्वल टू में ये भी कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया। और यहाँ आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। सिमिलरली यहाँ ये कोस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव भी क्या है, 1 है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आर स्क्वायर यहाँ से ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ अब मैं ये यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। ठीक है, तो देखो ये मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, आर स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस फाइव, ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दो, आर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर जब हटाएंगे हम तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये पता है आपको, प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस फाइव। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये तो आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। क्लियर है। अब ये मिनिमम, अब ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखो ज़रा, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, ये कब हो सकता है मैक्सिमम। देखो अगर ये मैक्सिमम करना है हमें तो इसमें क्या होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री टर्म इसमें cos फाई है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो, मतलब cos फाई या cos थीटा जैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो वो मैक्सिमम हो, तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos फाई क्या होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम होना चाहिए। तो cos फाई शुड बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना होता है cos में, वैल्यू बताओ, 1 होती है मैक्सिमम या नहीं, यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता ही है कहाँ से कहाँ लाई करती है इसमें टर्म्स, -1 से 1। ठीक है ना, मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। तो मैक्सिमम यानी कि cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। cos फाई शुड बी 1, ये मैक्सिमम की कंडीशन है। तो यानी कि फाई यहाँ क्या क्या होगा, फाई मतलब एंगल, किन किन एंगल पे 1 होगा। तो आपको एक तो पता ही है, cos जो 0 होता है आपके पास वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फाई जो होगा आपके पास 0 पे 1 होता है। ठीक है, एक याद रखना 2 पाई पे भी 1 होता है, ऐसे ही 4 पाई पे भी 1 होता है, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर टर्म्स कैसी चलेंगी आपके पास, इवन चलने वाली हैं, 2 4 6 8 पाई, इस तरीके से उन सब पे वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 1 ही रहेगी। तो इसकी जो जनरल टर्म होती है जो हम लिखते हैं, अगर आपको याद हो इवन के लिए, ठीक है, तो जनरल टर्म होती है 2n, और यहाँ पाई पाई साथ में चल रहा है तो हम ये पाई लगा देंगे साथ में। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे n इज इक्वल टू कितना है, 0 1 2 3। देखो 0 पुट करो यहाँ पर, ठीक है, तो 0 ही आएगा, और 1 पुट करो तो 2 इंटू एन है यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 2 पाई हो जाएगा। फिर अगला देखो 2 पुट करो यहाँ पर n को, 2 2 4 पाई हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये इवन नंबर ही चलते रहेंगे, तो इस तरीके से ये हमारी जनरल फॉर्म होती है 2n वाली। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से अब हमें पता चल गया था cos फाई की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो देखो r कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और ये फॉर्मूला किसका होता है अंदर बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा स्क्वायर से, तो r कितना आ जाएगा, a प्लस बी। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना बनेगा आपके पास, ये a प्लस बी बनेगा। ठीक है, वैसे तो ये थी आपके पास इक्वेशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करें तो सिंपल क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर मिनिमम के लिए करेंगे, तो देखो फॉर r टू बी मिनिमम, मिनिमम की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो ज़रा क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और टॉपिक भी कराना है, यहाँ पर इस साइड करा देंगे। ठीक है, तो फॉर आर टू बी मिनिमम, इसके लिए क्या होगा बताओ, कोस फाई क्या होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पर, मिनिमम शुड बी मिनिमम। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास फिर, -1 होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। -1 कितने एंगल पे होती है आपके पास बताओ, cos 180 पे होता है -1। ठीक है, तो यानी कि जो फाई होगा वो आपके पास क्या होगा, पाई। ठीक है ना, और 180 मतलब, और ये आपके पास ओड में चलता है तो पाई है, तो यहाँ 3 पाई आएगा, फिर 5 पाई आएगा, एंड सो ऑन। तो ये इसकी अगर हम जनरल टर्म देखें, फेज़ एंगल या जो ये हमारे पास फेज़ डिफरेंस है, ठीक है, इसके लिए, तो उसमें आपको पता है कि अगर ओड टर्म्स हो तो जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास 2n-1, और यहाँ पाई पाई साथ में चल रहा है तो पाई भी चलेगा, क्योंकि ये तो 1 पाई है, 3 पाई 5 पाई, ये पाई तो सेम ही चल रहा है हमारा, लेकिन आगे का नंबर चेंज हो रहा है ना, 1 3 5, ये कैसे नंबर है हमारे पास, ओड नंबर है, तो ओड के लिए 2n-1 जनरली हम लिखते हैं। ठीक है, तो पाई साथ में आ जाएगा सब में, क्योंकि पाई है। ठीक है, और यहाँ याद रखना n कितना चलता है हमारे पास, 0 नहीं लगता इसमें, 1 2 3 से चलता है, समझ रहे हो, क्योंकि 0 पुट करोगे तो माइनस पाई आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू 0 0 0 -1 -1 इंटू पाई, माइनस का पाई, माइनस में नहीं लेना हमने ये। ठीक है, समझ रहे हो ये बात। ठीक है, तो ये 1 2 3 पुट करके देख लो यहाँ पर, 2 इंटू 1 2 2 -1 1 1 इंटू पाई, पाई आ गया, फिर 2 पुट करके करो, 2 2 4 4 -1 3 3 पाई आ गया। इसी तरीके से सोन ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास। ठीक है, कंडीशंस हो गई। तो अब यहाँ से अगर हम देखें आर मिनिमम कितना आ जाएगा, देखो आर इक्वल टू में यहाँ बन जाएगा आपके पास, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर
प्लस में 2ab कोस फाई होता है ना, तो कोस फाई की वैल्यू हम कह रहे हैं -1 रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये a माइनस बी। तो यहाँ से r आपके पास कितना आ रहा है, a माइनस बी। मिनिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा आपके पास, a माइनस बी। तो इसको हम r मिनिमम लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो मैक्सिमम वाला था इसको हम मैक्सिमम लिख सकते हैं, max मैक्सिमम। बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, बताओ ये चीज़ क्लियर हो गई। बहुत इजी था वैसे तो, कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन वो करते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस, तो ये देखो ज़रा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला पता है आपको? देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको। पाथ डिफरेंस हम x से लिख देते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन में 2 इंटू में फेज डिफरेंस दैट इज़ 5, ठीक है। और अगर हम इसमें मैक्सिमा का केस देखें, अगर हम मैक्सिमा का केस देखें, मैक्सिमम वाला, तो फाई की जो वैल्यू थी वो कितनी ली थी हमने, 2n पाई ली थी, ठीक है ना, 2n पाई। तो देखो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 इंटू में 2n पाई। देखो यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये ठीक है। कितना आ रहा है आपके पास x n लैम्डा, और n की वैल्यू यहाँ कितनी चलेगी, 0 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है। और मिनिमम के लिए भी यही चीज़ हो जाएगी। देखो उसमें क्या हो जाएगा, फाई आपको पता है कितना होता है मिनिमम के लिए, 2n माइनस 1 पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखो x यानी कि पाथ डिफरेंस जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में फाई होता है फॉर्मूला, तो फाई ये रहा 2n माइनस 1 इंटू में पाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, और जो x आएगा वो आएगा आपके पास लैम्डा बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1, और यहाँ जो n रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, 1 2 3 सो ऑन चलता रहेगा। क्योंकि देखो ना फाई के लिए तो कर रहे हैं मेन, तो फाई में ही n था ना, यहाँ भी फाई में n था, तो n वही लेंगे जो यहाँ पर लिए थे, ठीक है। जब 2n पाई लिया था तो 0 1 2 3 लिया था, और जहाँ हमने 2n माइनस 1 पाई लिया था वो क्या दिया था वहाँ पर 1 2 3 लिया था। कितनी बात क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल ईजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कर लोगे इसको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।